Hello my dear students, welcome to the class. This is exercise 9.2 introduction on page number 127. Number first is transversal. What do you mean by transversal? A word transverse means to place across. A transversal is a line which intersects या फिर goes across two or more lines at different points. What is transversal line? This is a transversal line. These are two lines and third line intersect these line on a different point P and Q. ये टू भी हो सकती हैं, टू से ज़्यादा भी हो सकती हैं. ओके, टू लाइन्स को कोई थर्ड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करिए डिफरेंट पॉइंट पे, दैट्स कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. Now a very important topic, angle formed by transversal line. Different types of angle formed by transversal line. This is a diagram. Here is the angle number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. First of all, number 1 is interior angle. What do you mean by interior angle? All angles which have the line segment GH as one arm are called interior angles. वो सारे एंगल्स जिनका लाइन सेगमेंट GH है, जैसे ये हमारी एग्जांपल है GH जिसका लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसके जो भी अंदर एंगल्स आ रहे हैं वो सारे क्या हैं? इंटीरियर एंगल्स. फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, 6 आर इंटीरियर एंगल्स. जो दोनों लाइनों के अंदर एंगल होते हैं वो इंटीरियर एंगल, और जो आउटर साइड पे होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल. गॉट इट? सो यू राइट दिस डेफिनेशन. एक्सटीरियर एंगल, ऑल एंगल्स which do not have the line segment GH as one of their arm are called exterior angles as they lie outside the line AB and CD. Okay, so these angles are 1 to 8, 7. Number third is alternate interior angle. What do you mean by alternate interior angle? Interior means अंदर वाले, ठीक है. Alternate means opposite. The interior angle which lie on the opposite side of transversal and do not form a linear pair are called alternate interior angle. For example, angle 4 and 6, 3 and 5. देखो ये डायग्राम से क्लियर करो. ये इंटीरियर एंगल है पर अल्टरनेट चाहिए हमें. 4 का 6 के साथ अल्टरनेट, ठीक है, 3 का 5 के साथ. दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर वाले. ओके, फोर्थ डेफिनेशन है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो एंगल बाहर थे उनका ऑपोजिट आपस में, ठीक है. द इंटीरियर एंगल विच लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर आर कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. फॉर एग्जाम्पल, angle 1 and 7, 2 and 8. Look at the diagram. Where is angle 1 and 7? These are outer side. 1 and 7 alternate, 2 and 8 alternate. Fifth type is corresponding angles. The pair of angle on the same side of transversal, one of which is an interior and other one is an exterior angle, but do not form a linear pair, is known as pair of corresponding angles. For example, 1, 5, 2, 6, 4, 8, 3, 7. ये कौन से एंगल है? डायग्राम से पता चलेगा आपको. फर्स्ट एक बाहर वाला, एक अंदर वाला, ठीक है, सेम साइड वाले लेने हैं. 1 and 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. उसके बाद 1 and 5 और 4 अंदर वाला हो गया, 8 बाहर वाला ले लो, ठीक है, सेम साइड पर है. दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. 2 and 6, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला. 3 and 7, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. Next is last type is co-interior angles. Co-interior angles, interior means अंदर वाले, ठीक है. A pair of interior angle on the same side of transversal is called co-interior angles. Angle 4 and 5.
look at the diagram. These four angles are interior angles. ये मान लो ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके एक साइड वाले 4 and 5, ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल है, पर इनका सम 180 नहीं होगा। इसी तरह इस साइड वाले 3 and 6। नाउ सेम टॉपिक को हमने पैरेलल लाइंस में डिस्कस करना है। एंगल फाउंड बाय अ ट्रांसवर्सल विद पैरेलल लाइंस। वो सभी डेफिनेशन लिखने के बाद इसकी हेडिंग लिखकर, ये पेज नंबर 128 पर है, वही जो मैंने अभी रीड की थी। फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो 3, 5, 4, 6 हैं वो इक्वल होंगे। जितनी वैल्यू 3 की उतनी 5 की होगी, जितनी 4 की उतनी 6 की होगी। ये हमने न्यूमेरिकल में यूज़ करना है, तो मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन करवा रही थी। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है जैसे 1 and 7, ये भी इक्वल होंगे। ओके, थर्ड पॉइंट जो है वो आपने नोट करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स एक साइड में एक आउटर साइड वाला, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर एक आउटर साइड एक इनर साइड वाला, जैसे 1 and 5, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी वैल्यू में इक्वल होंगे, ठीक है। नंबर 4 इज 4 + 5, ये को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो को इंटीरियर एंगल है ना, इनर साइड वाले एक साइड सेम साइड वाले सम एंगल्स 4 and 5 का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो को इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री होगा, कॉरस्पॉन्डिंग का 180 डिग्री नहीं होता। जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लास लगाई थी उनको तो ये सारी डेफिनेशन बड़े अच्छे से क्लियर हैं। जिन्होंने नहीं लगाई वो एक बार वीडियो सुन लेना और एक बार खुद भी उसको रीड करके देखना, तो डेफिनेटली आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सो नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2। नंबर 1 इज़, फर्स्ट पॉइंट इज़ एनी वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस डायग्राम को आपने विजुलाइज करना है और एक एग्जांपल देनी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की। नेक्स्ट में 1 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहले हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं। What are corresponding angles? Like these two lines are cut by this third line. So corresponding angle कौन से होते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन के 1 आउटर साइड एंड 1 इनर साइड, जैसे एंगल 4 एंड एंगल 2, या फिर एंगल 1 और एंगल 3, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, ठीक है। इसी तरह हम इस साइड वाले भी एंगल देख सकते हैं। हमसे सिर्फ 1 पेयर पूछा है तो हमने एक एग्जांपल उसकी दे देनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल 1 एंड एंगल 3। 1 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल 2, 7, 3, 6, अल्टरनेट पूछा है 2 and 6। थर्ड, 1 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटीरियर एंगल पूछे हैं उसने सेम साइड वाले 2 and 3, या आप इधर वाले भी लिख सकते हो 7 and 6, इट्स योर चॉइस। डी पार्ट 2 पेयर। अब यहाँ पे 2 पेयर लिखने हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहाँ पे बन रहे हैं? यहाँ पे हमारी 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं। 2 8 के इक्वल है, 1 7 के इक्वल है। यहाँ पर भी लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं। 4 6 के इक्वल है, 3 5 के इक्वल होता है, ये रूल है, ठीक है। तो आप इन यहाँ में से कोई भी उठा के लिख सकते हो। 1 7 के इक्वल, 2 and 8। First question clear? Move to next question. This is the answer of question number 1. Look at the question number 2. ये डायग्राम आप अपनी बुक से देखो, क्योंकि मैंने आज क्लास में करवाया था ये सम, तो मेरा ये थोड़ा सा पेंसिल वगैरह चली हुई है, ठीक है। ए बी पैरेलल सी डी। ए बी जो सी डी के पैरेलल है, ई एफ इसको कट कर रही है। ई एफ इज़ अ ट्रांसवर्सल। फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल अदर एंगल्स। ए बी सी फाइंड आउट करना है, ई डी जी एफ भी फाइंड आउट करना है। आपको सिर्फ 1 एंगल गिवन है। कैन यू इमेजिन, हमें 1 एंगल गिवन है और हमने बाकी के 7 एंगल कैसे हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं? इट इज़ वेरी इजी। जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमें एंगल 45 दिया हुआ है, ठीक है, इंटीरियर है। इसका जो बाहर वाला एंगल है एफ, वो भी हमने कहा था ना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल जब 2 लाइंस आर पैरेलल।
तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 45 का। अगर ये वाला एंगल 45 का है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट लिख के ये भी 45 कर देंगे, ये दोनों 45 हो गए। नाउ और क्या गिवन है हमें, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता था, ये हमारे को इंटीरियर एंगल है 45 एंड ई, इसकी वैल्यू दोनों सप्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो E + 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। E की वैल्यू फाइंड करेंगे 180 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करके 135 डिग्री आंसर। अगर ये 135 है तो ये बाहर वाला भी 135 होगा, बाहर वाला 35 है तो ये अल्टरनेट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी 135 हो गया, ये 45 है तो ये भी 45। क्लियर। अब मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ तब आपको क्लियर होगा। लुक एट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। पहले डी हमने देखा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसीलिए 45 के इक्वल कर दिया। सारा आपने देख लेना है कि कौन सी हमने प्रॉपर्टी लगा के कैसे एंगल फाइंड किया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी, आपको कुछ नहीं समझ आएगा तो आप डाउट पूछ लिया करो। ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ए बी पैरेलल सी डी है एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ क्यू। क्यू डिग्री एंगल दिया है और एक्स हमें पता करना है एक्स की वैल्यू, ठीक है। और इन द फॉर्म ऑफ क्यू, उसके आंसर में क्यू आना चाहिए। अगर ये वाला एंगल क्यू है मेरा, तो क्या ये बाहर वाला एंगल भी क्यू नहीं होगा। यहाँ पे कौन सी एंगल की प्रॉपर्टी लगी है, क्या कोई बच्चा बता सकता है अपने आप कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये इक्वल होंगे तो ये भी क्या हो गया, क्यू। ओके। तो क्यू एंड एक्स को मैं प्लस कर दूंगी, 180 के इक्वल लिखूंगी, क्यों ये एक 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर पेयर बन रहा है, फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस क्यू। लुक एट द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ये क्यू जो गिवन है वो वाला नहीं लिखा हमने, जो नीचे हमने खुद बनाया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला वो वाला क्यू है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। प्लस एक्स इज इक्वल 180 लीनियर पेयर एंड एक्स की वैल्यू आ गई 180 माइनस क्यू। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज, इन गिवन फिगर इफ P पैरेलल Q with transversal M, angle 1 is 75 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एंगल 1 कितना है 75, x की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल 1 गिवन है तो मैं इस एंगल को भी 75 ले लूँगी जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके। आप पहले ऐसे करो, इसको मान लो एंगल नंबर 2। ओके। लेट एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू 75, फिर ये 75 है, ये x है, तो इन दोनों को ऐड करके इज इक्वल टू 180। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। लेट 2 जो हमने खुद एंगल माना उसको 75 किया बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड नंबर पे क्या किया, एंगल 2 एंड एंगल x को प्लस करके 180 के इक्वल लिख दिया। वाई, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर। 2 की वैल्यू पुट कर दी 75। देन थर्ड स्टेप में x की वैल्यू फाइंड किया, 75 दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। योर आंसर इज 105। बाकी के जो क्वेश्चन 3 रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। तब तक आप ये होमवर्क करो और अपना कमेंट लिखना ना भूला करो, ठीक है। अपना नेम लिख के आई हैव डन। थैंक यू।